सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 604 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। सबसे पहले किरण बिंदानी एंड डीएन जोडो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ज़ूफेन सिल्वर डीमंस। वेरी स्पेशल थैंक्स टू एमके फॉर ज्वाइनिंग सिस्टर जुजू लोअर लेवल। तो चलिए अब एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि अचानक रुकते हुए कहता है कि एक मिनट रुको, रिटर्निंग ड्रैगन ड्रॉर ने उस बूढ़े आदमी को और भी ज्यादा टफ बना दिया था, इसलिए मुझे डर है कि कहीं इस बंदे के पास में भी बिल्कुल सेम उसी की तरह एक छुपा हुआ ट्रम्प कार्ड ना हो। कहते ही ज़ूफेन वहाँ से बड़ी तेजी से येलिंग से दूर भागने लगता है। तो वो देख करके तो येलिंग भी कहता है कि ज़ूफेन तुम इस तरीके से यहाँ से बच करके भाग नहीं सकते। और ज़ूफेन भी पीछे मुड़ते हुए येलिन को अपना पीछा करते हुए देखता है। अचानक ज़ूफेन ब्रेक मारता है और ड्रिफ्ट मारते हुए पीछे की मोड़ मुड़ता है और येलिन के ऊपर हमला करने के लिए अपने पंच को रेडी करता है। तो अचानक से येलिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके पास रुकने का भी टाइम नहीं रहता। जबकि इधर ज़ूफेन को दिखाया जाता है जो कि अपने टेंजिबल प्रोजेक्शन का यूज करते हुए हाथ को किलिंग के रियल लेग में चेंज करता है और फिर सोअरिंग किलिंग के बड़े से लेग का इस्तेमाल करते हुए इधर अपनी उस बड़े से किलिंग की लात को येलिन में दे मारता है। देख करके तो येलिन की भी आंखें फटी रह जाती है और फिर येलिन दोनों हाथों को ड्रैगन के हाथ में चेंज करते हुए ज़ूफेन के उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि येलिन ज़ूफेन के उस लेग के सामने एक चींटी की तरह दिख रहा होता है। फिर भी वो चींटी ड्रैगन के पैर को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करती है, मगर अपनी पूरी रॉ पावर के साथ में भी येलिन को उस किलिंग के लेग को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। इधर ज़ूफेन जैसे अपने उस हमले में थोड़ा सा और जोर लगाता है, इधर येलिन सीधा जमीन से जाकर के टकराता है और वहाँ पे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैल जाता है, जिसका कि प्रेशर ही इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसके सामने अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के सभी डिसेबल इवन की वुकिंग को भी वहाँ पे खड़े होने में दिक्कत हो रही होती है। तो ये सब देखने के बाद में वुकिंग येलिन के लिए परेशान होते हुए उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो अपने सामने के नजारे को देख कर भी उतना ही ज्यादा शौक हो गया होता है। उसके सामने एक पहाड़ जितना बड़ा किलिंग का लेग होता है जो कि अपने नीचे येलिन को दबाए हुए होता है। तो वुकिंग भी उसे देख हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या है, आखिर ये क्या चीज है, क्या ये एक ह्यूमन भी है। तो वुकिंग भी येलिन के लिए परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि ये क्या वो मॉन्स्टर इसी तरीके से चला गया, क्या वो हार गया, तुम इसी तरीके से अपनी ही तरह किसी और विचित्र व्यक्ति के हाथों इस तरीके से कुचल करके ही हारने वाले थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब कुछ इतना भी ज्यादा आसान नहीं हो सकता। तभी हमें इसी के साथ में ज़ूफेन को दिखाया जाता है और उसे भी अपनी इतनी ज्यादा पावर का यूज करने की वजह से थकान होने लगती है। तभी अचानक से दिखाया जाता है कि ज़ूफेन के किलिंग के पैर के नीचे से अचानक गोल्डन कलर का ऑरा रिलीज होने लगता है। इसे इधर ज़ूफेन को भी काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और तभी अचानक से नीचे की जमीन में से और भी ज्यादा गहरे क्रैक आने लगते हैं और धीरे धीरे ज़ूफेन का वो पैर किसी प्रेशर की वजह से खुद ब खुद ऊपर उठने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो पैर कोई और नहीं बल्कि येलिन ही उठा रहा होता है। उसने खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए अपनी पूरी बॉडी को गोल्डन फ्लेम में कवर कर लिया होता है। तो वह ज़ूफेन से कहता है कि आउच, तुमने वाकई में काफी ज्यादा अच्छा कमाल किया। इस तरीके से येलिन को भी बदलते हुआ देख करके तो बाहर से मैच को देख रही ऑडियंस तो और भी ज्यादा हैरान हो गई होती है। वो लोग एक दूसरे से कहते हैं कि जरा देखो, उनमें से एक ह्यूमन नहीं है जबकि दूसरा वाला वो भी एक ह्यूमन नहीं लगता। ये दोनों के दोनों साले इंसान नहीं मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। समझ में आया कि आखिर क्यों पहले के सभी डिसेबल इन लोगों के सामने इतनी आसानी से हार गए, क्योंकि ये दोनों कमीने तो ह्यूमन नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर निकले। इसके बाद तभी हमें अंदर ज़ूफेन को दिखाया जाता है और ज़ूफेन को भी अपने किलिंग के लेग को बनाए रखने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मुझे खाली इतना पता था कि ये जरूरी मुझसे अलग अपनी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और हो सकता है कि किलिंग का लेग किसी सीक्रेट बीस्ट से आया हो और उसे कुछ देर तक रोक सके, लेकिन अब इसकी फुल बॉडी टेम्परेचर के सामने मुझे इस बात का कोई चांस नहीं मिल रहा। इसका आगे सीधा सीधा मतलब तो ये है कि फिजिकल कॉम्बैट में मैं ऑलरेडी इससे कमजोर हूँ। तभी हमें येलिन को दिखाया जाता है जो कि एक जोरदार चीख लगाते हुए अपनी फुल पावर के साथ में अपनी फुल पावर को अनलेस करते हुए ज़ूफेन के किलिंग के लेग को ऊपर की ओर ही फेंक देता है और इधर उस प्रेशर की वजह से ज़ूफेन भी पीछे की ओर झटका जाता है। इस वजह से ज़ूफेन का वो बड़ा सा किलिंग का लेग की ओर झटकते हुए छोटा होने लगता है और वापस से हाथ में चेंज हो जाता है। दिखाया जाता है वो भी कूल तरीके से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को वापस लेते हुए तो वो ज़ूफेन से कहता है कि ज़ूफेन, तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो कि किलिंग के पास में ये 5 सीक्रेट बीस्टों में से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पावर है, फिर भी तुम किलिंग की आर्म के होते हुए भी क्लोज कॉम्बैट में हार गए और अब तुम्हारे पास में
कोई चांस नहीं है कि आज मैंने किलिन को भी सरपास कर दिया है और तुम सिर्फ यहाँ पर मेरे लिए दाव तक पहुँचने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करोगे, जिसके के ऊपर पैर रख के मैं दाव की ओर आगे बढ़ूंगा। तो कहते हुए येलिन जोर जोर से हंसते हुए ज़ू फेन को अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाता है। जबकि इधर ज़ू फेन तो येलिन की इन सभी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और अपने मन में कहता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये बैटल हम दोनों की ही नियति तय करेगी और इस फेटेड बैटल के एंड पर हम दोनों में से एक ऊंचाई और ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा, रियल दाव की पीक तक, क्योंकि दूसरा वाला शैडोज में रह जाएगा और उसके लिए आगे बढ़ना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यही तो असली बीस्टों का ट्रू नेचर होता है, जीतने वाला राजा कहलाया जाता है जबकि हारने वाला एक पेंडेंट। तो इसलिए मैं इस लड़ाई में हारना तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये सब सोचते हुए ज़ू फेन भी येलिन से कहता है कि तुम मेरे कंधों पर पैर रख करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस लड़ाई को तो मैं ही जीतने वाला हूँ। तो कहते ही ज़ू फेन भी अपने पंच को चार्ज करता है और येलिन के ऊपर मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। ज़ू फेन जैसे ही बड़ी तेजी से अपने उस पंच को येलिन के मारता है तो इधर येलिन भी अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए आसानी से साइड बैठ करके ज़ू फेन के पंच को डॉच कर लेता है। साथ ही फिर इधर वो भी ज़ू फेन के एक पंच मारता है तो इधर ज़ू फेन भी उसके पंच को डॉच कर लेता है और फिर इसी तरीके से वो दोनों ही लोग एक दूसरे के ऊपर कई सारे पंचेस पे पंचेस मारते हैं। साथ ही वो दोनों ही एक दूसरे के पंचेस को ब्लॉक और डॉच दोनों करते रहते हैं। गम गम करते हुए दोनों एक दूसरे के ऊपर पंचेस बरसाने लगते हैं। तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए ज़ू फेन से कहता है कि तो तुमको सोरिंग के लिए की पूरी इनहेरिटेंस नहीं मिली है ना, वरना तुम इस तरीके से एक सीक्रेट बीस्ट की एबिलिटीज को इस तरह गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और ऐसे आधे अधूरे तरीकों का इस्तेमाल करके तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। येलिन घुमा करके एक जोरदार किक ज़ू फेन के मारता है। ज़ू फेन के उस किलिंग वाले हैंड में लगता है और उस वजह से ज़ू फेन का हाथ पीछे की ओर झटकता है और वापस से अपने ह्यूमन हैंड में ट्रांसफॉर्म होते हुए ज़ू फेन पीछे की ओर झटका जाता है। ज़ू फेन के हाथ से ज़ू फेन की वो रिंग भी उस अटैक की वजह से पीछे की ओर जाकर के गिरने लगती है। सीधा वॉचिंग वगैरह की आंखों से बच करके आगे की ओर निकल जाती है। ज़ू फेन का एक मिशन तो कंप्लीट हो चुका है। हमें बाहर वेंटा को दिखाया देता है और वो ये सब देखते हुए कहता है, भगवान, इसने उसकी अंगूठी भी हिला दी। ब्रदर ज़ू इस हाथापाई में भी हार रहे हैं और उसने अपनी रिंग को भी खो दिया। इस पर पीछे से ज़ीटियान भी कहता है कि हाँ, और अब उन दोनों के बीच में एक सोल बैटल होने वाली है। तो कहते वेंटा भी पूछता है कि क्या एक सोल बैटल? मैं मानता हूँ कि ज़ू फेन एक सन की फ्रीक है, लेकिन येलिन भी उससे बड़ा सन की फ्रीक है और ज़ू फेन तो सिर्फ अभी रेडिएंट स्टेज पर है जबकि येलिन इतने समय इथेरियल स्टेज पर है। तो क्या इस समय ज़ू फेन के पास में येलिन से जीतने का एक चांस भी है? तो इधर वेंटा की ये बात सुनकर तो ज़ीटियान भी ज़ू फेन के लिए परेशान होता है और अपने मन में कहता है कि क्या इसका मतलब कि ज़ू फेन कहीं इस बार येलिन के साथ में अपनी इस जंग को हारने वाला तो नहीं है। और गाइज इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आई नो ये वाला एपिसोड थोड़ा छोटा है और आप लोग तो जानते हैं जब फाइट सीन चलते हैं तो बातचीत कम और पैनल्स ज्यादा चेंज होते हैं, इसलिए वीडियो इससे ज्यादा बड़ी तो नहीं बन सकती थी। और अब इसकी आगे की फाइट आप लोगों को कल देखने को मिलेगी। बाकी गाइज मैं सोच रहा हूँ ना, इन लोगों की फाइट के खत्म हो जाने के बाद में मैं येलिन वर्सेस ज़ू फेन की कंबाइंड फाइट को मिक्स करके के बीच की पूरी बैटल की एक कंबाइंड वीडियो बना करके अपने दूसरे चैनल एजी मांगा वर्ल्ड पे अपलोड करूंगा। तो जाकर के उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो तो यार क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी से जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।